5 सालों के अंदर कितनी संपत्ति बढ़ी है इन लोगों की, मुख्यमंत्री जी के परिवार की, सारे मंत्रियों की और सारे माफिया और पूंजीपति। पूरे असम पर असामी की जमीन छीनो और गुजराती को दो। कभी बिहार, यूपी, बंगाल, असम को लड़ाओ और ये सरकार बिल्कुल पूर्वांचल विरोधी। सुपारी माफिया गुजराती और यहाँ की सरकार, कोयला माफिया गुजराती, यहाँ की सरकार, जमीन माफिया गुजराती, यहाँ की सरकार। तो मजदूरी भी गई, किसानी भी गई, जमीन भी गई, रोजगार भी गया। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव आज तिनसुकिया शहर में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में निकाली गई रैली में शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने असम की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार पूर्वांचल और असम के लोगों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में सिर्फ मंत्री बाहुबली और बड़े पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ी है, जबकि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। उन्होंने कहा कि असम के मूल निवासियों की जमीन छीनकर बाहरी पूंजीपतियों, खासकर गुजरातियों को सौंपने का काम किया जा रहा है। पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो असम के लोग आखिर जाएंगे कहां? रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में कुछ ही लोग राज्य कर रहे हैं और बीजेपी सरकार उन्हीं के इशारों पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है और असमिया लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को याद करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने असम को आगे बढ़ाया था, लेकिन मौजूदा सरकार उस विकास को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पप्पू यादव ने साफ कहा कि जब तक मजदूरों, गरीबों और असमिया लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक यह लड़ाई चलती रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि असम के लोगों की आवाज संसद तक उठाई जाएगी। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई ने आम लोगों की हालत खराब कर दी है और जनता अब बीजेपी सरकार से पूरी तरह परेशान हो चुकी है। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू हुआ जमीन और पहचान बचाने का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। तिनसुकिया से अर्जुन मिश्रा की रिपोर्ट। कांग्रेस की सरकार जो निर्माण हुआ था 10 साल पहले, गोगोई जी ने जिस तरीके से ईमानदारी के साथ असम और असम के अधिकार को जिंदा किया था, पूर्वांचल का सबसे ज्यादा सम्मान कांग्रेस ने रखा। तो यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में जमीन और जाति बचाओ का जो संघर्ष की शुरुआत हुई है और आज जिस तरीके से राहुल जी और प्रियंका गांधी के विचारों को लेकर जो आज करो और मरो के साथ प्रथम चरण का आज समापन था, यह आने वाले समय में गोगोई जी के नेतृत्व में एक बेहतर सरकार बनेगी। एक बड़ी आवाज है ये, और जब तक मजदूरों को, गरीबों को अधिकार नहीं मिलेगा, असम के अधिकार जब तक असामी को नहीं मिलेगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा।